हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने जो सिलेक्शन लिया शिक्षक भर्ती में 69,000 में शिक्षक बना, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। अपने स्कूल में बैठा हूँ और आज मेरे इच्छा जागृत थी क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट को ये बता सकूँ कि क्या ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन कोचिंग पढ़ें पेड कोर्स के द्वारा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की। ये नहीं कहूँगा, ऑनलाइन पढ़ाई में मैंने बहुत समय लगाया, लेकिन हाँ, वो सही दिशा में लगाया और आज सफल हुआ। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, मैंने कई एक एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएसआई 2016 फाइनल हुआ था, रनिंग भी हुई थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। IBPS पहले बैंक की तैयारी की, वहाँ भी सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एम्स क्लर्क में हुआ। मतलब मैं कह सकता हूँ कई जगह, एक आध जगह टाइपिंग की वजह से, जैसे कि एम्स क्लर्क की बात करूँ तो वहाँ 35 वर्ड पर मिनट मांगे हुए थे और नेगेटिव भी 50% थी। रीज़न था ये नहीं हो पाया सिलेक्शन। लेकिन वहाँ पर हमारी ये शिक्षा जो एजुकेशन है वो फाइट नहीं हुई। SSC CGL प्री मेंस दोनों क्वालिफाई किए 2 बार। अब इसका मेन रीज़न क्या है मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि एक बार आप अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं। ध्यान देना, इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस टाइम लॉकडाउन है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। स्थिति दोनों तरह की हो सकती है, वो आर्थिक भी हो सकती है और एक सामाजिक भी हो सकती है। आपको अपने घर पर बैठ के किस तरह से एक अच्छी तैयारी करनी है, उसके लिए मैं आपको एक मार्गदर्शन के तरीके पे, या जो मैंने खुद फॉलो किया उसके तरीके पे बताने वाला हूँ। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। अगर ये 2 चीज़ें आपने समझ ली तो आप यूट्यूब पर फ्री में तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा नोट्स बना करके आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी ये इच्छा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन के बाद जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती, आप अपना दूसरी दिशा में भी योगदान दे सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, साथ के साथ भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि साथ के साथ पढ़ाने से चीज़ें क्लियर होती हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि YouTube पर 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक फ्री कोर्स और दूसरा पेड कोर्स। आप बात कर रहे होंगे कि फ्री कोर्स कौन सा होता है। फ्री कोर्स आपको खुद क्रिएट करना है। पेड कोर्स तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे आपको दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता तो होगा ही, मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं पेड कोर्स। अब बात करता हूँ कि फ्री में कैसे तैयार कर। देखिए, पेड कोर्स का नुकसान क्या है और फ्री कोर्स का फ़ायदा क्या है, दोनों की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि बाकी लोगों जो भी हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। सबसे पहली चीज़ आती है कि जो यूट्यूब पर पेड कोर्स है उसका नुकसान ये है, ध्यान देना, कुछ ने अनुभव किया भी होगा और कुछ ने नहीं किया है, तो मैं बता देता हूँ कि जो क्लासें मिलती है कंटिन्यू मिलती हैं आपको, वो टीचर सिलेक्टेड हैं, कंटिन्यू वही क्लास देंगे। ध्यान देना, एक टीचर के सारे टॉपिक अच्छे नहीं होते। सारे, एक कोई सब्जेक्ट ले लो, गणित ले लो, गणित में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, जरूरी नहीं है कि हर टीचर का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, या फिर ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, रेलगाड़ी के आ जाते हैं, LCM SCF के क्वेश्चन होते हैं। हर किसी का हर एक टॉपिक बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर हम चाहें तो हर व्यक्ति से पढ़ सकते हैं जिसका अपना एक टॉपिक अच्छा हो। जैसे कि मेरा कोई मान लो एक टॉपिक अच्छा है, दूसरे सर का कोई दूसरा अच्छा है, तीसरे का, तो उन सर से हम कैसे एक अच्छे टॉपिक सिर्फ उन्हीं से पढ़ें जो अच्छा पढ़ाते हैं। और वो सब्जेक्ट में सब की बात कर रहा हूँ, गणित की नहीं, रीजनिंग हो, चाहे GS हो, चाहे EVS हो, चाहे आपका साइकोलॉजी, पेडागोजी, मतलब जो भी है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भर्ती परीक्षा में जो भी आता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात क्या है कि आपको जब अच्छे तैयारी करनी है, अच्छे टॉपिक अच्छे टीचर से पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपको एक नोट्स तैयार करना होगा। अपने पास में हमेशा जब भी तैयारी करेंगे तो एक पेन और एक पेपर जरूर रखिएगा, कॉपी अपने पास। पहले रफ बनाइएगा, फिर अपने वे में उसको फेयर बनाइएगा, क्योंकि साथ के साथ फेयर बनाएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी लगेगा। आपको 10 मिनट का वीडियो 20 मिनट में देख पाएंगे। लिखेंगे भी और उसको पॉज करेंगे बार बार, तो एक बार देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, फिर उसको अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा अपने हाथ में। अब करेंगे कैसे, देखिए, पेड कोर्स में क्या होता है कि आपने देखा कि जो भी टीचर है वही पढ़ाएगा। अगर गणित का टीचर हमने कोई चूज कर लिया तो उसके अगर 2 ही टॉपिक अच्छे हैं बेशक, लेकिन वो सारे टॉपिक पढ़ाएगा और हमें पढ़ने होंगे, चाहे समझ में आए ना। और ना समझ में आ रहा है फिर भी हम पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। पैसे एक तरफ रखिएगा। अगर आपने पेड कोर्स लिया है, फिर भी अगर आप टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप उसी टीचर से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप अपना। ये समय कीमती है, पैसा नहीं। अगर आपने पेड कोर्स ले लिया है, फिर भी मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जो चीज़ समझ में आए आपको, सिर्फ वही पेड कोर्स से पढ़िएगा, बाकी की पेड कोर्स से बिल्कुल मत पढ़िएगा। फिर कहाँ से पढ़िएगा समझिएगा। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ
कि आपको जो तैयारी करनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री में कैसे करना है। पेड कोर्स को अब साइड में रखता हूँ। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करने से पहले जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सबसे पहला काम होगा कि उसका सिलेबस क्या है ये जान लेना। तो आपका पहला काम ये होगा कि जिसकी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका एक बार सिलेबस अपने पास रखिएगा, चाहे लिख के चाहे उसका फोटोकॉपी करा लीजिएगा, PDF निकलवा लीजिएगा, कैसे भी रखिएगा। जिस भी भर्ती परीक्षा की आप एक से ज़्यादा अगर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अगली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि एक से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो हम कैसे एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। जैसे कि हमने CGL बैंक, आपकी UPSI, इसके बाद शिक्षक भर्ती BTC किया और उसके बाद 2015 में ही देखो BTC हुआ मेरा और 2018 में वो क्लियर हुआ था, 2018 में भर्ती आ गई और एक ही बार में सिलेक्शन हो गया। तो रीज़न क्या है इसका रीज़न है सही दिशा में तैयारी करना। जैसे आपने देखा होगा हमारे चैनल का नाम RD क्लासेस क्यों है। RD क्लास का मतलब राइट डायरेक्शन, मतलब सही दिशा में एक तैयारी करना। ठीक है, तो आप सही दिशा में तैयारी कर सकते हैं मेरे द्वारा। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कि सिलेबस सबसे पहला काम है आपका, जो भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है वही अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा काम ये होगा कि आप एक बार जिस भर्ती परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं उसका जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी अपने पास रखेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको एक फ़ायदा होगा इस चीज़ का कि प्रीवियस ईयर के पेपर से ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप दोनों चीज़ें तैयार कर लेंगे उसके बाद आपका तीसरा काम होगा कि यूट्यूब पर जाना। देखिए जैसे कि आपने कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपने मान लीजिएगा मैथ पढ़ना है। सबसे पहले मैथ पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, मैथ का एक सिलेबस खोल लेना है। सिलेबस के बाद ये देखना है कि पहला सिलेबस में क्या आता है, नंबर सिस्टम आता है मान लीजिएगा। तो YouTube पर आप सीधा पहले नंबर सिस्टम सर्च करिएगा। फिर नंबर सिस्टम में जैसे ही आप को नंबर सिस्टम सर्च करेंगे YouTube पर बहुत सारी वीडियो दिखेंगी नंबर सिस्टम की, और आप ये देखिएगा पहले की लेंथी वीडियो कौन सी है, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो कौन सी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल किस वीडियो में दे रखा है। उस वीडियो को आप एक बार चलाइएगा। चलाने के बाद जब आप देखेंगे तो उसका एक बॉडी लैंग्वेज होगा, एक तरीका होगा समझाने का। अगर समझ में आता है तो उसे कंटिन्यू रखिएगा और पूरा टॉपिक आप उससे तैयार कर सकते हैं। दूसरा, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को तुरंत काटिएगा वहाँ से और दूसरा वीडियो खोल लीजिएगा। और इस तरह से आपका नंबर सिस्टम में जो अच्छा पढ़ाएगा, जो अच्छे टॉपिक क्लियर कराएगा, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। उसके बाद इसी तरह से दूसरा टॉपिक लीजिएगा और एक एक टॉपिक को आप समय जरूर ले सकते हैं इस चीज़ में, लेकिन आपका कंफर्म होगा, पक्का हो जाएगा, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे और उसको रिवीजन के लिए आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरा टॉपिक जैसे कि EVS हो या GS हो, GS का कोई एक टॉपिक पढ़ना है, मान लो पॉलिटी पढ़नी है तो पहले सर्च करिए, पॉलिटी डाल दीजिएगा यूट्यूब पर और पॉलिटी की वीडियो हो जाएंगी बहुत सारी, आप देखेंगे एक नहीं लाखों वीडियो पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं, ऊपर वही वीडियो आती हैं जो रिकमेंडेड में होती हैं, मतलब जो अच्छी होती हैं, जो बच्चों ने सेलेक्ट की होती हैं उनको। जैसे देखिए वीडियो का क्या होता है, ऊपर वो वीडियो आएगी जो अच्छे टाइम तक बच्चे ज़्यादा देखेंगे, जो वीडियो का वाचिंग टाइम ज़्यादा होगा। और वाचिंग टाइम कौन सी वीडियो का ज़्यादा होगा, जो वीडियो बच्चों को पसंद आई होगी, मतलब उसका तरीका अच्छा होगा। तो आपको वो वीडियो ज़्यादा नहीं, 2 से 3, 4, 5 वीडियो तक मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको एक वीडियो अच्छी मिल जाएगी। तो शुरुआत की 5 वीडियो लगभग आप खोल के देख लीजिएगा, फिर देखिए कौन सी बेस्ट लग रही है आपको। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग तीसरी वाली वीडियो अच्छी हो, किसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली अच्छी होती है, क्योंकि अपना अपना समझने का अलग अलग तरीका हो रहा है और हमारा समझाने का अलग अलग तरीका होता है सबका टीचर का। तो आपको ये काम पहले कर लेना है। इसी तरह से आप बाकी से जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको अलग अलग नोट्स बनाइएगा, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का अच्छे से क्लियर करिएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक आप कर लें फिर एक प्रैक्टिस सेट जरूर ले लें हर टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब जो टॉपिक, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो कहीं से भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन उठाइएगा और उनको जरूर बनाइएगा, और जिस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत हो रही है उससे रिवाइज जरूर करिएगा और स्टार में उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ एक और आती है उसी में, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ये फायदा होता है कि कौन सा टॉपिक हमारा छूट रहा है जो रिवीजन में नहीं आ पा रहा है, तो उस टॉपिक का हमें पता चल जाता है। देखिए पूरा रिवीजन हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पता चलते हैं जो हमने टॉपिक या तो पढ़े नहीं है या हमारे क्लियर नहीं है। तो ये चीज़, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑनलाइन आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं अपनी, बिना किसी पेड कोर्स से। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपको अच्छा लगेगा आप वो सीखेंगे, जो आपको चाहिए होगा आप वो सर्च करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको पढ़ना कुछ और होता है लेकिन पेड कोर्स में आता कुछ और है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने अपना नियम बना रखा है कि सभी बच्चों के हिसाब से तो चल नहीं सकते, तो उन्होंने अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया। लेकिन जो शिक्षा ये कहती है कि बच्चे के हिसाब से चलिए। तो आप अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट, एक छात्री हैं, और छात्र का मतलब ये होता है कि अपने अकॉर्डिंग
अगर वो तैयारी करेगा तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।